तो आज हम देखने जा रहे हैं टीवी की बैकलाइट टेक्नोलॉजी के बारे में कि टीवी की बैकलाइट्स कैसे काम करती है। और इसमें भी कई तरीके की टेक्नोलॉजी आ गई है, जैसे आज आपको मार्केट में देखने के लिए मिलेगी एज एलईडी, डायरेक्ट एलईडी, फुल एरे एलईडी और मिनी एलईडी। तो एक एक करके इन सारी टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं आज के सीधा वीडियो की तरफ। तो बैकलाइट होता क्या है? टीवी में ओवरऑल कॉन्ट्रास्ट जनरेट करने का काम बैकलाइट का होता है, और एक मूवी कितनी अच्छी दिखेगी ये उसके बैकलाइट पर ही डिपेंड करता है। वैसे तो कॉन्ट्रास्ट के लिए डिस्प्ले बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम बात करें वीए पैनल की, तो वीए पैनल एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट दे सकता है। तो इसमें भी अगर आपका पैनल वीए है बट बैकलाइटिंग सोर्स अच्छा नहीं है, तो ऑफकोर्स कॉन्ट्रास्ट भी अच्छा नहीं दिखेगा। तो हम देखेंगे कि बैकलाइट्स काम कैसे करते हैं। जस्ट टीवी के स्क्रीन के पीछे कुछ लाइट्स होती है, और वो उसी जोन पे लाइट शुरू होगी जहां पर ब्राइट सीन होंगे, जिसकी वजह से टीवी में आपके कॉन्ट्रास्ट जनरेट होता है। तो हम एक एक करके देखेंगे कि कौन सी टीवी में सबसे अच्छा कॉन्ट्रास्ट मिलेगा। तो आज से अगर हम 5-6 साल पीछे जाए, तब बहुत ही बेसिक बैकलाइट टीवीज आती थी, जिसमें बस कुछ ही टीवी के जोन्स पर बैकलाइटिंग लाइट्स लगी होती थी, जिसके कारण जब कोई आप नाइट सीन्स वाली मूवी देख रहे हो या फिर डार्क सीन वाली मूवी देख रहे हो, तो उसमें जब कोई वाइट ऑब्जेक्ट्स टीवी के बीचों बीच आ जाए तो उसमें आपको लाइट की ब्लीडिंग दिखाई देती थी। तो ये बैकलाइट्स में लाइट्स की क्वांटिटी कम होने के कारण ऐसा होता था। तो बात करते हैं एज एलईडी की, कि एज एलईडी एक बैकलाइट टीवी के कंपैरिजन में क्यों ज़्यादा अच्छे दिखते थे। इसमें कंपनी ने क्या किया, अपने टीवी के एजेस में एलईडीज लगा दी, जिसके कारण एक बैकलाइट टीवी के कंपैरिजन में एज एलईडी में कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा अच्छा मिलने लग गया। अब जैसे कि आप टीवी में देख पा रहे हैं कि जहाँ पर पिक्चर बन रहा है उसकी दोनों यानी अपर और लोअर वाली जो एलईडीज है, बस उतनी ही लाइट शुरू हो रही है। लेकिन इसका एक छोटा सा डिसएडवांटेज था कि जहाँ पर ब्राइट सीन होते थे उसके अपर और लोअर कॉर्नर्स में आपको हल्के से ग्रेइश इफेक्ट दिखाई देंगे, क्योंकि होता क्या है, एजेस एलईडी में दोनों एजेस पूरी तरीके से शुरू होते हैं, और जब आप डार्क रूम में बैठे हो तो वो आपको साफ साफ दिखाई देते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो कंपनी ने और ऐसा क्या चेंजेस किया कि टेक्नोलॉजी इससे एडवांस हो गई। तो अब आपको मार्केट में डायरेक्ट एलईडी भी देखने के लिए मिलेगी, और इसमें ऐसा क्या है जो एज एलईडी के कंपैरिजन में आपको ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हमने जो बैकलाइटिंग टेक्नोलॉजी देखी थी, इसमें ही कंपनी ने इम्प्रूवमेंट की। कंपनी ने क्या किया, ओवरऑल टीवी का जो स्क्रीन होता है जस्ट उसके बैक साइड में लाइट्स की क्वांटिटी को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से टीवी में जो ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि अगर हम लोग बात करें एक मून की, अगर टीवी में एक कॉर्नर पर कोई मून शो हो रहा है तो जस्ट उसके बैक साइड की कुछ एलईडी है उतनी ही एलईडी शुरू होगी, जिसकी वजह से बाकी हिस्सा आपको परफेक्ट ब्लैक दिखाई देगा। तो डायरेक्ट एलईडी का यही फ़ायदा था कि आपको कॉन्ट्रास्ट इसमें बाकी एज एलईडी के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा दिखता है। और ये अच्छा इसलिए दिखता है क्योंकि टीवी के जस्ट बैक साइड में जहाँ पर ऑब्जेक्ट बन रहा है, जस्ट उसके बैक साइड की एलईडी ही शुरू होती है, जिसके कारण आपको एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट मिलता है। लेकिन इसके बाद भी कंपनी ने और नई टेक्नोलॉजी लेकर आई, जिसका नाम है फुल एरे। अब बात करते हैं फुल एरे टेक्नोलॉजी के बारे में, कि फुल एरे में ऐसा कंपनी ने क्या चेंजेस किया जिसके कारण आपको बेस्ट इसमें कॉन्ट्रास्ट मिलता है। अब मान के चलिए कि डायरेक्ट एलईडी में 100 एलईडीज लगी हुई है टीवी में ब्राइटनेस जनरेट करने के लिए। फुल एरे में कंपनी ने यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 गुना एलईडीज बढ़ा दी, यानी अगर एक टीवी में 100 बैकलाइट्स एलईडी लगी हुई है तो फुल एरे में आपको 400 बैकलाइट्स एलईडी दिखाई देगी। अब क्या हुआ, उसका स्पेसिफिक जोन्स, अब जैसे क्या होता है उसके एक स्पेसिफिक जोन्स डिवाइड्स होते हैं टीवी में। अब मान के चलिए टीवी के आपके राइट साइड के बॉटम कॉर्नर में कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ब्राइट कलर का शो हो रहा हो, तो वहाँ पर उतनी ही एलईडी शुरू होगी, और जिसके कारण आपको टीवी में ब्लूमिंग इफेक्ट्स एक डायरेक्ट एलईडी के कंपैरिजन में बहुत कम दिखाई देंगे। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे लाइट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, और उतना ही एरिया ब्राइट होगा जितना आपको टीवी के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। डायरेक्ट एलईडी में क्या होता था, वहाँ पे
जहाँ पे 4 एलईडीज लगनी होती थी फुल एरे के कंपैरिजन, वहाँ पर सिर्फ एक एलईडी लगी होती थी। ऐसे में टीवी का जो स्पेसिफिक जोन था वहाँ पे 3 एलईडी शुरू करनी पड़ती थी और ऑब्जेक्ट आपका 3 एलईडी से छोटा था, जिसके कारण बाकी टीवी में आपको ग्रेइश पैनल दिखाई देता था। ये प्रॉब्लम आपको फुल एरे के साथ में नहीं होती है। इसी वजह से फुल एरे में आपको कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा अच्छा दिखता है। अब फुल एरे टेक्नोलॉजी ज़रूर डायरेक्ट एलईडी से एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर कोई गेमर है या फिर कोई ऐसा टीवी परचेस करना चाहता है जिसको कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा चाहिए, तो उनको फुल एरे टीवी ही लेना चाहिए। तो आपको अब डायरेक्ट एलईडी और फुल एरे टीवी में ज़रूर कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो बात करते हैं मिनी एलईडी के बारे में कि कंपनी ने इसमें ऐसा क्या चेंजेस किया है जिसके कारण आपको इसमें एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड होता है। तो अब तक हमने फुल एरे टेक्नोलॉजी तक देखा कि फुल एरे में कंपनी ने लाइट्स की क्वांटिटी को बढ़ा दिया था। ये भी सेम उसी तरीके की टेक्नोलॉजी है, पर ये बाकी टीवी से बहुत अलग है। इसमें अलग क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। जहाँ पर फुल एरे टेक्नोलॉजी में हम लोग एक एलईडी लगा पाते थे, वहाँ पर मिनी एलईडी में 33 एलईडी लग सकती है, यानी 33। अब आप सोचिए, जहाँ पर एक एलईडी की जगह 33 एलईडी लग सकती है, तो ओवरऑल डिस्प्ले में कितनी एलईडी लगी होगी। ऐसे में टीवी में जब कोई एक एरिया में कोई पूरा ब्लैक सीन है और एक वाइट ऑब्जेक्ट शो करना है, तो वो बिल्कुल दिखता है ऑलमोस्ट ओलेड जैसा। बट ओलेड की एक सबसे बड़ी खामी थी कि वो 1000 नीट्स के ऊपर नहीं जाते थे। ऐसे में मिनी एलईडीज में ये काम बहुत ज़्यादा आसान हो गया। इसमें डिस्प्ले का नीट्स 2000 एंड अबव भी जा सकता है, प्लस टीवी में कॉन्ट्रास्ट आपको ऑलमोस्ट ओलेड जैसा ही मिलेगा। तीसरी चीज़, इसमें बर्निंग इशू नहीं है, यानी स्क्रीन ओवरलैपिंग का प्रॉब्लम भी नहीं है। इमेज रिटेंशन आपको इसमें बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। तो ये सारे फायदे एक मिनी एलईडी के साथ में हैं। जी हाँ, ये टीवी महंगे ज़रूर है, बट अगर हम ओलेड के कंपैरिजन में अगर आप ज़्यादा ब्राइटनेस चाहते तो आप ज़रूर मिनी एलईडी ही लीजिए। सैमसंग में आपको नियो क्यूलेट के नाम से ये दिखाई देंगे, वैसे ही एलजी में क्यूनेट के नाम से, और टीसीएल में आपको मिनी एलईडी। सोनी भी ये टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रही है, जो आगे आपको देखने के लिए ज़रूर मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।